हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बच्चों, आप सबको पता है कि हम वॉइस का जो है सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम इसके पहले जो है 11 वीडियो बना चुके हैं और आप लोगों को प्रेजेंट और पास्ट यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं। पास्ट में बच्चों हम कॉन्टिन्यूस की जो है चर्चा कर रहे थे और कॉन्टिन्यूस में जो है अफर्मेटिव कैसे बनता है, निगेटिव कैसे बनता है, ये टोटल वीडियो जो है इसके पीछे वाले लेक्चर में जो है हम दे चुके हैं। बच्चों, इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कि इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को जो है हम कैसे बनाते हैं। क्योंकि बच्चों इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा क्रिटिकल होता है, इसीलिए हर टेंस में जो है इंट्रोगेटिव को स्पेशली हम अलग अलग वीडियो में जो है आपको बना करके दे रहे हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में कभी भी कोई कन्फ्यूजन ना हो और आराम से क्वेश्चन को जो है आप लोग सॉल्व करें। तो बच्चों आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, आप पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े कि एक्टिव वॉइस की संख्या जो एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, वह वाज और वर होती है। बच्चों, जब इसको पैसिव वॉइस में हम लोग सॉल्व करते हैं तो कंटिन्यूअस में हमने बताया कि आप उसी के सहायक क्रिया में यदि बीइंग लगा देते हैं तो वह निश्चित जो है वह सहायक क्रिया जो है बदल जाती है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो इस तरीके से जो है बच्चों इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना जो है बड़ा इजी हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी एक्टिव वॉइस की सहायक वाज और वर थी और जब इसको पैसिव वॉइस में बदला गया तो वाज बीइंग और वर बीइंग हो गया। बच्चों, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया जो है अलग होती है और पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया अलग होती है। एक्टिव वॉइस का मालिक जो होता है सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस का मालिक जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस में काम सब्जेक्ट करता है और पैसिव वॉइस में काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। आप देखिए कि जब पास्ट कंटिन्यूअस का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो आप सबको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक एस या नो टाइप का होता है और एक होता है डब्ल्यूएच टाइप का होता है। एस या नो टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो शुरू किससे होता है, सहायक क्रिया से, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो जिस टेंस में वह सेंटेंस होता है उस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। आइए देखते हैं कि जब इसका फॉर्मेट बनेगा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस जब आप लोगों से एस या नो टाइप में पूछा जाएगा तो वह किस तरह का सेंटेंस आएगा, हम कैसे जानेंगे कि हमारा टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो बच्चों इसके लिए मैं एक फार्मूला बनाया हूँ, एक ट्रिक बनाया हूँ। इस ट्रिक पर आप काम करेंगे तो निश्चित आप पास्ट कंटिन्यूअस को हर टेंस को पहचान लेंगे, क्योंकि हर टेंस का जो है मैं एक फार्मूला बना करके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए ये एस या नो टाइप का क्वेश्चन यदि आता है तो उस क्वेश्चन का आने का जो है फॉर्मेट ऐसे होगा, वाज या वर में से कोई एक होगा। कौन आएगा, डिसाइड कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो यहाँ पर वाज आ जाता है और यदि जो है ये प्लूरल होता है तो यहाँ से कौन आ जाता है, वर आ जाता है। अब उसके बाद वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रहता है, फिर यहाँ पर अदर रहता है। तो इस फॉर्मेट पर यदि कोई भी क्वेश्चन यदि बन करके आया हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों निश्चित वह टेंस कौन होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा और पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन होगा एस या नो टाइप का। आप फॉर्मेट देख सकते हैं। दूसरा वाला होता है बच्चों डब्ल्यूएच टाइप होता है। डब्ल्यूएच को डब्ल्यूएच क्यों कहा जाता है, इसका जो है पूरा डिस्कशन जो है हम इसके पिछले वीडियो में जो है दे चुके हैं। आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं कि डब्ल्यूएच को डब्ल्यूएच क्यों कहा गया है। तो बच्चों आज सीधे हम बात करेंगे ट्रिक पर और फॉर्मेट पर और उसके फार्मूला पर। यदि डब्ल्यूएच से जब आता है तो यहाँ पर सबसे पहले डब्ल्यूएच होता है और वाज और वर्ब दोनों में से कोई एक होता है, डिसाइड करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पर अदर लगाता है। तो बच्चों ये वाला जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव का डब्ल्यूएच टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने जो है यहाँ पर बन करके खड़ा हुआ है। इस मॉडल का यदि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देगा तो निश्चित जो है वह पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का होगा। इंट्रोगेटिव में किस टाइप का है आप फॉर्मेट देख करके समझ सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा वह एस या नो टाइप का होगा, जो डब्ल्यूएच से शुरू होगा वह निश्चित जो है डब्ल्यूएच टाइप का क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। आइए अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। जब इस फार्मूला को जब आप पैसिव वॉइस में जब बच्चों चेंज करोगे तो आप देख सकते हैं कि इसका मालिक कौन था, सब्जेक्ट था। तो ये अपनी सहायक क्रिया को लिया हुआ है। जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो यही सहायक क्रिया जो है इसमें भी आएगी, वाज और जो है वर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जो है इसका मालिक जो है चेंज होकर के कौन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद लगता है क्या,
बीइंग, इसी पॉइंट को जो है बच्चों अक्सर जो है बच्चे मिस्टेक करते हैं, लगाना भूल जाते हैं, और यहीं से हमारा क्वेश्चन जो है क्या होता है, गलत होता है। उसके बाद जो है वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म करेंगे, फिर यहाँ अदर करेंगे, अदर के बाद जो बाई लगाएंगे, और बाई के बाद यहाँ सब्जेक्ट, और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगाना हम लोग नहीं भूलेंगे। तो बच्चों यहाँ ये भी हम देख सकते हैं कि यहाँ कहाँ गलत होते हैं, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में बच्चे अक्सर गलत होते हैं, वो भी कहाँ इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में। तो बच्चों हम लोग हर साल देखते हैं कि लगभग 90% जो है बच्चे गलत हो जाते हैं, यही बीइंग लगाना जो यहाँ से भूल जाते हैं, या यहाँ से मिस्टेक करते हैं, या तो इस बीइंग को उठा करके यहाँ कर देते हैं, तब भी गलत हो जाता है। तो आप इस चीज़ को समझे कि आप लोगों से यह क्वेश्चन जो है गलत न हो, क्योंकि बीइंग कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद रहेगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख करके समझ सकते हैं। अब बच्चों हम एक बात करते हैं, सीधे सीधे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तहत जो इसको समझा जाए, उसको सॉल्व किया जाए कि कैसे इसको जो है बनाया जाए। अभी WH को बाद में देखते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों की, वाज आई सिंगिंग अ सॉन्ग है। अब इस क्वेश्चन को जो है हमको पैसिव वॉइस में बच्चों चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में है। जब यहाँ सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट में देखिए आई था, तो आई किसको लिया, आवाज। वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखिए सिंगिंग है, ऑब्जेक्ट में देखो यहाँ पर क्या, ए सॉन्ग है। इसको पैसिव वॉइस में हमको बदल देना है। तो आप देख रहे हैं कि जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो ये भी शुरू होगा किससे, वाज और वर से ही शुरू होगा। तो यहाँ दोनों में से कौन आएगा, बताएगा कौन, ऑब्जेक्ट। और बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, असंग है। तो असंग यहाँ जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं कि असंग जाता है, एक सांग का नंबर क्या है, एक वचन है, तो एक वचन से के अनुसार जो यहाँ पर आता है कौन, वाज। तो वाज आ गया, ऑब्जेक्ट हम ले लिए। ऑब्जेक्ट के बाद हम ये भूलने वाला पॉइंट था बच्चों, अक्सर हम भूल जाते हैं, तो हम इसको नहीं भूलेंगे। ये हो जाएगा आपका बीइंग, और बीइंग के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सिंगिंग का जब थर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, संग। और उसके बाद फिर यहाँ पर बाई लगाते हैं, और बाई के बाद जो है लास्ट में जो है आपका सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद जो है सब्जेक्ट तो हमको नहीं लेना है, क्योंकि हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है बच्चों, आई है। आई जब इधर पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी। और मी के बाद जो कभी भी नहीं भूलेंगे किसको, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जो है बच्चों इसको सॉल्व किया जाता है। आप देखें कि एस या नो टाइप का एक क्वेश्चन हम यहाँ पर दिए, जो शुरू किससे हुआ, वाज से। आई सिंगिंग ये सॉन्ग था, इसको जब पैसिव वॉइस में बदला गया तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट किसको रखे, और सॉन्ग सिंगुलर नंबर था, इसलिए जो है यहाँ पर कौन आ गया, वाज। और उसके बाद ये बीइंग को हम यहाँ पर रख दी, और बीइंग के बाद जो है वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म रखे, और थर्ड फॉर्म के बाद जो बाई लगाए, और आई को जब इधर ले गए तो ये क्या हो गया, आपका मी हो गया। तो इस क्वेश्चन को जो है आप देख करके समझ सकते हैं। ये इसका जो है ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है, ये जो है आपका पैसिव वॉइस का फार्मूला है। आप इसको देख करके चाहे तो लिख सकते हैं, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके भी अपना नोट बना सकते हैं। बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हम आपको दे रहे हैं, एकदम फार्मूला का सटीक दे रहे हैं, सटीक पर आप काम करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी भी जो है गलत होने वाला नहीं है। आइए बच्चों आप सीधे सीधे देखते हैं WH टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा बात किया जाए। तो आप सभी लोग जानते हो कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस जो होता है ये दो टाइप का होता है। दो टाइप में आप देख सकते हैं कि एक को जो है हम WH टाइप कहते हैं, और एक को कहते हैं हम एस या नो टाइप। बच्चों बस इसी फार्मूला में बस आगे यहीं पर WH को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो बच्चों यही फार्मूला जो है हमारा WH टाइप का हो जाता है। अब बच्चों इसको जो है हम पैसिव वॉइस में सीधे बदल दे, पहले हम फार्मूला ही बना दे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जिससे ये शुरू होता है उसी से हम भी शुरू करते हैं। यहाँ वाज और वर आएगा, ये भी हम इसको उतार लिए। और क्या नहीं आएगा बच्चों, यहाँ का मालिक सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ का मालिक अब कौन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों जिसको हम लोग भूल जाते हैं उसको तो हम कभी नहीं भूलेंगे, किसको, बीइंग को। इसके बाद जो आता है वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पर अदर आ जाता है, अदर के बाद फिर बाई लगा देते हैं, और बाई के बाद यहाँ सब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका फार्मूला जो है बन करके तैयार हो गया किसका, WH टाइप का। एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लिए कि वाई वाज राम राइटिंग अ लेटर है। अब इसी क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करना है। तो ये बच्चों
पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव में WH टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोगों का दिया हुआ है, जो शुरू किससे है, वाई से। तो हम भी जो सबसे पहले यहाँ वाई लगा दें, क्योंकि फार्मूला बच्चों हम लोगों का यही कह रहा है कि जो WH रहेगा वो आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब हमको क्या रखना है, वाज या वर, ये डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट। बच्चों ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन है, अ लेटर। अ लेटर का नंबर 1 क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ से बच्चों आ जाएगा कौन, वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट में हम ले लिए यहाँ पर किसको, अ लेटर। और लेटर के बाद बच्चों क्या आएगा, बीइंग को हमको नहीं भूलना था, ये हो गया आपका बीइंग। और बीइंग के बाद जो है बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर राइटिंग था, तो राइटिंग का जब थर्ड फॉर्म हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिटेन। और रिटेन के बाद फिर बाई और राम, राम यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो बच्चों ये आपका WH टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका एक्टिव वॉइस का जो है फार्मूला हमने दिया कि एक्टिव वॉइस में पूछेगा तो किस तरह से वो क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने देगा, ये भी हमने बताया। और जब इसको पैसिव वॉइस में जो हम जो चेंज करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या बनेगा, उसका फार्मूला क्या बनेगा, ये आप लोगों के सामने हमने मौजूद किया। और आप ये भी देख रहे हैं कि भूलने वाला पॉइंट आपका कौन है, बीइंग। यही भूल करके जो है हम लोग गलत हो जाते हैं, और इसको हम लोग गलत करने नहीं देंगे, क्योंकि इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन को जो है बनाया जाता है। बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि इसमें WH में एक और भी WH होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हु कहते हैं। और हु का एक फार्मूला जो बिल्कुल स्पेशल होता है, बिल्कुल अलग होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए उसका पहले फार्मूला बनाते हैं। पहले हम एक्टिव वॉइस में उसको बनाएंगे, उसके बाद उसी फार्मूला को चेंज करेंगे किसमें, पैसिव वॉइस में। दोनों में अंतर आप देखते रहिएगा कि कैसे दोनों अंतर होते हैं और किस तरह से जो है सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो ये क्वेश्चन कभी गलत होने वाला नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये फार्मूला आप नोट करके बना सकते हैं, इसी से जो है आपका क्वेश्चन जो है बनेगा। आइए अब देखते हैं W में हु वाले क्वेश्चन को जो है बच्चों हम लोग किस तरह से जो है सॉल्व करते हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में जो है आप लोगों को एक बड़ा ही अच्छा फार्मूला मिलेगा और बड़ा ही आनंद आएगा, मजा आएगा कि कैसे जो है पैसिव वॉइस को जो इजी तरीके से जो है बनाया जाता है। हु से जब क्वेश्चन आएगा बच्चों तो सबसे पहले यहाँ होता है हु होता है, या वाज होता है, या वर होता है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। एक बात बता दें बच्चों कि हु से जितने भी क्वेश्चन शुरू होते हैं वह निश्चित रूप से यहाँ की जो वर्ब होती है या हेल्पिंग वर्ब होता है वह सिंगुलर होता है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि हमेशा कौन आएगा, वाज ही आएगा, वर्ब तो कभी वही नहीं करेगा। हम उसका दो सहायक क्रिया होता है, दोनों को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा, जबकि हमेशा कौन आएगा, वाज से ही बच्चों हु के साथ जो है क्वेश्चन बनाएगा। वाज क्यों आएगा आप कमेंट में लिख करके हमको बताएंगे। अब इसको जो है हम चेंज करते हैं किस में, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जब चेंज किया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर लग जाता है बाई होम। बाई होम के बाद हम लिखेंगे किसको, वाज को। इसके बाद फिर यहाँ पर वर हो जाता है, वर के बाद जो है फिर हम यहाँ ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बच्चों भूलने वाला पॉइंट तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, किसको, बीइंग को। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, फिर अदर, और लास्ट में बच्चों यहाँ पर कॉलिंग। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को जो है बना करके दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं तो ये वाला फार्मूला जो है एक्टिव वॉइस में आएगा तो इस तरह से बना करके देगा, और बच्चों पैसिव वॉइस में करेंगे तो इसी फार्मूला को हम इस फार्मूला पर बना दिए, बाई होम लिख दिए, वाज और वह दोनों में से कोई एक आएगा, डिसाइड कर लेगा ऑब्जेक्ट, बीइंग लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे, और उसके बाद अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही गलत होता है, बच्चे लगा देते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क को नहीं लगाते, वहां से आपका क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर दे रहे हैं, उम्मीद करते होंगे कि आप इस क्वेश्चन को हम जब तक लिखेंगे तब तक आप जो है मुँहज़बानी जो है आप बताएंगे। हु वाज कॉलिंग मी है, और यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो बच्चों हमको पूरा उम्मीद है कि जो क्वेश्चन लिखे हैं आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो आइए फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हु के जगह पर हम बच्चों क्या लिखेंगे, सीधे सीधे ये हो गया बाई होम। बाई होम के बाद वाज या वर कौन आएगा, डिसाइड कौन करेगा बच्चों, ये। इसके जगह पर कौन आएगा, मी। मी जब यहाँ पर आएगा तो आई एक क्वेश्चन होता है तो बच्चों क्या आएगा, वाज। उसके बाद बीइंग को जो है हमको नहीं भूलना था, तो बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हो जाएगा यहाँ पर क्या, कॉल्ड, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया,
एक बार हम चेक करके देख लें बच्चों कि सही है कि गलत है। बाई होम यानी हु की जगह पर बाई होम आएगा तो बाई होम हम ले लिए। इन दोनों में से कौन आएगा, एक कोई आएगा, डिसाइड करता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर आई आया है तो वाज का आना बच्चों बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आई को ले ही लिए। इसके बाद बीइंग लगता है, बीइंग हम लगा ही दिए। इसके बाद जो वर्क का थर्ड फॉर्म लगता है तो बच्चों कॉलिंग का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है, हम लगा दिए। और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है तो बच्चों निश्चित रूप से जो है हम लोगों का क्वेश्चन जो है सही है। आप इसी फॉर्मेट पर आप लगा सकते हैं। तो बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस जो है आज कंप्लीट हुआ। अफर्मेटिव भी आप लोग पढ़ लिए, निगेटिव कैसे बनता है वो भी हम पढ़ा दिए, और इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं, ऐसे नो टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, WH टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, और WH में स्पेशल जो हु होता है बच्चों उसको हम कैसे बनाते हैं, उसका भी स्पेशल फार्मूला आप लोगों को हम दिए हुए हैं। इस फार्मूला पर आप सभी सेंटेंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब वक्त हो गया हमें जाने के लिए। आज का लेक्चर जो है इतना ही रहेगा, और आप अंत तक इसको ज़रूर देखेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप निश्चित जो है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और बच्चों हम थोड़ा सा केवल अपना प्रयास ही कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। आपकी मेहनत और हमारा प्रयास निश्चित जो है रंग लाएगा। आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, फिर मिलते हैं बच्चों।